आज हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। जैसे हम कभी किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे स्प्लिट एसी लगा रहता है। तो स्प्लिट एसी में दरअसल होता ये है कि उसमें 2 यूनिट होते हैं, एक इंडोर यूनिट होता है और एक आउटडोर यूनिट होता है, ठीक है? 2 यूनिट हो गए। तो आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट ये होता क्या है, तो आउटडोर यूनिट में आपको बेसिकली मिल जाएंगे कंप्रेशर, एक्यूमुलेटर, ठीक है, और कंडेंसर कॉइल। ये आपकी ये 2-3 चीज़ें जो होती हैं ये आपके आउटडोर यूनिट में होते हैं। और इंडोर यूनिट में आपको मिल जाएगा एक्सपांशन वाल्व, इवेपोरेटर कॉइल, ठीक है, और ड्रायर। ये 3 चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो हम पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझते हैं, कैसे काम करता है, क्या है। उसके बाद हम बारी-बारी से उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कंप्रेसर से, ठीक है। कंप्रेसर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये जो है, ये कंप्रेसर है, ठीक है। कंप्रेसर का वैसे काम क्या होता है? कंप्रेसर का काम होता है जैसे रेफ्रिजरेंट जो है, रेफ्रिजरेंट्स को फेज को चेंज करना कंप्रेसर का काम होता है। रेफ्रिजरेंट के फेज को चेंज करना और हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर से इसको क्या करना, कंडेंसर कॉइल तक भेजना। और इस साइकिल को निरंतर रूप से अपने कंट्रोल में चलाते रहना। यानी कि ये जो साइकिल आपको दिख रहा है, ये जो रेड लाइन से आपको दिख रहा है, एरो से घूमता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस साइकिल को प्रॉपर तरीके से क्या करना, कंप्रेसर का काम है। कंप्रेसर मतलब क्या? कंप्रेसर का मतलब कंप्रेस करना, प्रेशर डालना, किसके ऊपर? रेफ्रिजरेंट के ऊपर, ताकि रेफ्रिजरेंट क्या करे, अपना फेज चेंज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम समझते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर में 2 लाइन होते हैं, एक सक्शन लाइन होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और एक डिस्चार्ज लाइन है जो कि एक आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सक्शन लाइन में एक्चुअली होता क्या है, सक्शन लाइन में आखिर कंप्रेसर क्या सक करता है? तो सक्शन लाइन में दरअसल होता ये है कि यहाँ से थोड़ा सा लिक्विड की मात्रा जो होती है काफ़ी कम होती है, मतलब माइनर होती है, और गैस की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सक्शन लाइन में कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर यहाँ से सक करता है क्या, लिक्विड और गैस, यानी कि बोथ, यानी कि दोनों दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जब कंप्रेसर में सक्शन होता है ना, वहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों का सक्शन होता है, ठीक है। तो कंप्रेसर के जस्ट पहले जब आप आउटडोर यूनिट को खोलोगे ना, तो आपको उसमें मिलेगा कि सक्शन से पहले, कंप्रेसर में सक्शन से पहले वहाँ पे एक्यूमुलेटर लगा रहता है। अब आप बोलोगे कि ये एक्यूमुलेटर होता कैसे है? एक्यूमुलेटर होता कैसा है? तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्यूमुलेटर होता कैसे है। देखिए, एक्यूमुलेटर ऐसे होता है, ये है एक्यूमुलेटर, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर है, इसमें भी एक तरह से इनलेट है और एक तरफ से क्या है, आउटलेट है। तो दरअसल इसमें होता क्या है, अब ये एक्यूमुलेटर दिया क्यों गया है, क्यों दिया गया है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, और क्या ज़रूरत है कि एक्यूमुलेटर को हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में लगाते हैं, वो भी कंप्रेसर के पास। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रोल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, स्प्लिट एसी में, ठीक है। तो इसमें देखिए होता है स्प्लिट एसी में एक्यूमुलेटर का यूज क्या है। दरअसल क्या होता है कि जो कॉपर ट्यूब होता है, कॉपर ट्यूब के अंदर से जैसे इवेपोरेटर कॉइल से होकर जो रेफ्रिजरेंट आता है, वो क्या होता है, गैस और लिक्विड का, गैस और प्लस लिक्विड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो इसमें से जो लिक्विड होता है, लिक्विड लिक्विड को क्या करता है, ये एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेट करता है, यानी कि कलेक्ट करता है, ठीक है।
लिक्विड को कलेक्ट कर लेगा और गैस को क्या कर देगा, छोड़ देगा, जाने देगा। तो क्या होता है कि लिक्विड जो होता है वो नीचे बैठ जाता है एक्यूमुलेटर में, ठीक है, एक्यूमुलेटर में बैठ जाता है, और जो गैस जो है ये ऊपर ऊपर इस आउटर जो मतलब इसका डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज से निकल के कहाँ चला जाता है, ये हमारे इस कंप्रेसर में चला जाता है, यहाँ पे इस कंप्रेसर में चला जाता है, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब गैस यहाँ से निकल जाती है तो जो इसमें लिक्विड बच जाता है तो वो लिक्विड का क्या होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल भी आ सकता है इंटरव्यू में, आपको सवाल भी पूछ सकता है, जो ऐसी टेक्नीशियन जो होते हैं उनके इंटरव्यू में सवाल आ सकता है कि जो एक्यूमुलेटर जो है, जो लिक्विड को एक्यूमुलेट करता है, उस लिक्विड को वो होता क्या है लिक्विड, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा है आंसर इसका, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे होता क्या है, ये जो एक्यूमुलेटर का पोजीशन होता है ना, ये कंप्रेसर के काफ़ी नज़दीक होता है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि इसका जो पोजीशन जो होता है एक्यूमुलेटर का, एकदम कंप्रेसर के ऊपर ही होता है, इसके पास ही होता है, एकदम बगल में ही होता है। तो जब कंप्रेसर पूरा एकदम कंटिन्यू चलता रहेगा तो होता क्या है कि कंप्रेसर के पास काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर के वजह से एक्यूमुलेटर के अंदर जो लिक्विड्स होते हैं ना, जो भी लिक्विड होते हैं, वो लिक्विड क्या हो जाते हैं, गैस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। तो यहाँ से चेंज हो जाता है और फिर वो गैस में चेंज होने के बाद क्या होता है, सक्शन के थ्रू कहाँ चला जाता है, कंप्रेसर में चला जाता है। तो कंप्रेसर में जब चला जाता है तो यहाँ पे जब कंप्रेसर में आया तो ये तो गैस बन गया। फिर अब इस गैस को क्या करता है कंप्रेसर, नीचे कंप्रेसर में क्या लगता है, पिस्टन रहता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, और वो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चलते रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलते रहता है। मतलब समझ लीजिए इसका भी कहीं वायर है, ये आपका पावर है, पावर से क्या कंप्रेसर चल रहा है और इसका पिस्टन जो है अप्स एंड डाउन कर रहा है। तो यहाँ से जैसे ही सक्शन हुआ, यहाँ पे पिस्टन फोर्स डाला गैस के ऊपर, गैस क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो जो ये गैस लिक्विड में चेंज होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, और प्रेशर जो होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई होने के वजह से जो रेफ्रिजरेंट का फेज जो होता है, फेज वो गैस में होता है, और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होने की वजह से क्या हो जाता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे तो ये तो गैस में था, यहाँ पे लिक्विड में चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर भी है। तो अब ये आएगा कहाँ, कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल में क्या होगा, कंडेंसर कॉइल से होके हमारा रेफ्रिजरेंट जो होगा फ्लो करेगा। अब दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, जब कंडेंसर कॉइल से हमारा रेफ्रिजरेंट जब फ्लो करेगा ना, तो यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, हाई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस कंडेंसर कॉइल में हमारा रेफ्रिजरेंट पास होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लोअर लगा रहता है। इस कंडेंसर कॉइल में क्या लगा रहता है, ब्लोअर लगा रहता है। वो किस लिए ब्लोअर लगा रहता है, वो इसलिए ब्लोअर लगा रहता है कि जो टेम्परेचर इस कॉइल के अंदर रेफ्रिजरेंट का है, उसको यहाँ से निकाल कर कहाँ, बाहर फेंकने के लिए, इन्वायरमेंट में फेंकने के लिए, ताकि इसकी गर्मी निकाल के कहाँ फेंकना है, बाहर फेंकना है। जब तक इसकी गर्मी निकालिएगा नहीं तो इसका फेज चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे रहता है ब्लोअर कंडेंसर कॉइल में, और कंडेंसर कॉइल के ब्लोअर क्या करता है, उसके अंदर की गर्मी को खींच कर क्या करता है, बाहर फेंकता है। अब बोलेंगे कि ये कंडेंसर कॉइल पे ब्लोअर होता कैसा है, तो मैं उसको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये है आउटडोर यूनिट, और ये जो आपको फैन दिख रहा है ना, ये फैन जो दिख रहा है, ये फैन जो दिख रहा है, ये ब्लोअर है। और ये किसका ब्लोअर है, आउटडोर यूनिट का ब्लोअर है। और इसके पीछे क्या है, कंडेंसर कॉइल है। क्या है, कंडेंसर कॉइल है। इस ब्लोअर के पीछे क्या है, कंडेंसर कॉइल है, और उस कंडेंसर कॉइल के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, रेफ्रिजरेंट। उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या है,
काफ़ी हाई है और प्रेशर क्या है, काफ़ी हाई है, ठीक है। तो जैसे ही इस मतलब ट्यूब के अंदर से, कॉइल के अंदर से रेफ्रिजरेंट हमारा फ्लो होगा, तो ब्लोअर क्या करेगा, उसका टेम्परेचर क्या करेगा, सक करेगा, यानी कि अवशोषित करेगा, यानी कि खींचेगा और उसको बाहर फेंकेगा, ठीक है, बाहर फेंकेगा। तो जैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट का क्या होगा, फेज चेंज होगा दोस्तों। क्या होगा, रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज होगा, रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज होगा, ठीक है। रेफ्रिजरेंट का क्या होगा, फेज चेंज होगा। तो जब फेज चेंज होगा तो यहाँ पे क्या क्या डाउन हो सकता है, क्या क्या फॉल होगा। यहाँ पे एक तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। टेम्परेचर डाउन होने के बाद इसका प्रेशर भी डाउन होगा, प्रेशर भी डाउन होगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डाउन होगा। अब देखिए, जब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डाउन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर डाउन होगा तो रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लिक्विड हो जाएगा रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ से कंडेंसर कॉइल से हमारा रेफ्रिजरेंट आ गया एक्सपांशन वाल्व पे। अब एक्सपांशन वाल्व का वर्किंग एंड प्रिंसिपल क्या होता है। एक्सपांशन वाल्व का होता क्या है, एक्सपांशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना, किसी भी चीज़ को क्या करना है, एक्सपेंड करना। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, यहाँ पे एक्सपांशन वाल्व जो होता है आपका ऐसे होता है, आप ऐसे समझो, ऐसे होता है, यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एज कंपेयर टू यहाँ के टेम्परेचर एंड प्रेशर से यहाँ की टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे हाई होगी और यहाँ पे क्या होगा, लो होगा, एज कंपेयर टू बिफोर कंडेंसर कॉइल, आफ्टर कंडेंसर कॉइल, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही ये रेफ्रिजरेंट हमारा एक्सपेंशन वाल्व के पास आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू क्या करेगा, फ्लो करेगा। जब फ्लो करेगा तो यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। जब लो एरिया से हाई एरिया की तरफ जाता है तो क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को, किसी भी लिक्विड को ज़्यादा जगह मिलेगा तो क्या होगा, वहाँ पे उसका फ्लो स्लो हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर डाउन होगा और प्रेशर भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। जब प्रेशर और टेम्परेचर डाउन होगा यानी कि उसको ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा तो उसमें क्या होगा, रेफ्रिजरेंट का फिर फेस चेंज होगा और टेम्परेचर फॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही एक्सपेंशन वाल्व के बाद हमारा रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो जाता है हमारा। रेफ्रिजरेंट का क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, ड्यू पॉइंट होता है। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जब हो जाता है तब हमारा क्या होता है, इवोपोरेटर कॉइल से हमारा क्या होगा, रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। जब रेफ्रिजरेंट हमारा इवोपोरेटर कॉइल से फ्लो करेगा तो यहाँ पे काफ़ी चिल्ड हो जाता है कंडेंसर कॉइल, सॉरी इवोपोरेटर कॉइल क्या होता है, काफ़ी चिल्ड हो जाता है। और ये इवोपोरेटर कॉइल में भी हमारा ब्लोअर लगा रहता है, ये कॉइल के जस्ट बगल में, ठीक है। तो वो इवेपोरेटर कॉइल के बगल में जो ब्लोअर होता है वो कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है हमारा, सॉरी थोड़ा सा ये हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है, ये आप पता नहीं बहुत लोग देखे होंगे, ये जो है इंडोर यूनिट जो लगा रहता है अंदर, जो कमरे में लगा रहता है या ऑफिस में लगा रहता है, आप जहाँ भी देखे हो वहाँ पे आप समझ सकते हो, ये है उसका ब्लोअर। और ये क्या होता है, इवेपोरेटर कॉइल के बगल में लगा रहता है और ये रोटेट करता है, अपना अपना एक स्पीड मेंटेन किया रहता है और ये रोटेट करता है और क्या करता है, जो इवेपोरेटर कॉइल से ठंडी आती है उसको सक करके क्या करता है, रूम में थ्रो करता है, ठीक है।
तो अब कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इंडोर यूनिट में जो ब्लोअर होता है वो कैसा होता है। तो आप देख लीजिए, ये आपका हो गया इंडोर यूनिट का ब्लोअर। ठीक है दोस्तों, तो ये इंडोर यूनिट का ब्लोअर है जो कि क्या करता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से सक करके हमारे रूम में एयर को थ्रो करता है, जिससे हमारा कंफर्ट मतलब एयर जो होता है वो कंडीशनिंग हो जाता है, एयर ठंडा हो जाता है, रूम ठंडा हो जाता है, रूम का टेम्परेचर जो होता है वो अचीव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आते हैं हम अपना फर्स्ट। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे आने के बाद हीट एक्सचेंज हुआ, क्योंकि जो रूम का जो टेम्परेचर होगा उसका हवा रूम का एयर निकाल के इसके ऊपर थ्रो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, इस कॉइल के ऊपर कंडेंसेशन होगा। जब कंडेंसेशन होगा तो कॉइल के ऊपर ड्रॉपलेट्स आएंगे, जब ड्रॉपलेट्स आएंगे तो वाटर बबल गिरेंगे ट्रे के ऊपर। इसके अंदर केबल वो सॉरी ड्रेन ट्रे लगा रहता है, वहाँ से कंडेंसेट वाटर जो होता है वो ड्रेन ट्रे के थ्रू होते हुए वो बाहर पाइप निकाला जाता है। यहाँ से यहीं से कंडेंसेट निकाला जाता है, एक पाइप निकाला जाता है इस कॉइल के थ्रू। यहाँ पे ट्रे लगा रहता है, कंडेंसेट ट्रे लगा रहता है, वहीं से एक पाइप निकाल दिया जाता है बाहर की तरफ, ताकि हमारा कंडेंसेट वाटर जो है वो रूम के अंदर ऑफिस के अंदर ना गिरे, वो बाहर जाके गिर जाए। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ से रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा वहाँ से फिर इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज हो जाएगा, फिर लिक्विड और गैस का मिश्रण हो जाएगा, और वो गैस लिक्विड का मिश्रण फिर हमारा एक्यूमुलेटर में जाएगा। फिर एक्यूमुलेटर लिक्विड को मतलब फ़िल्टर करेगा, छानेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, गैस कंप्रेसर में जाएगा, फिर कंप्रेसर से वो मतलब ऐसे ही ये हमारा जो साइकिल है ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, इसमें होता क्या है, इसमें एक हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें एक ड्रायर होता है, ड्रायर। वो ड्रायर पता है कहाँ रहता है, वो ड्रायर आपका एक्सपेंशन वाल्व जो होता है, ये जो एक्सपांशन वाल्व लगा हुआ है इससे पहले होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपांशन वाल्व का जो माउथ होता है ना वो काफ़ी बारीक होता है, काफ़ी छोटा होता है, एकदम काफ़ी बारीक होता है। तो होता ये है कि कॉपर पाइपिंग होने के वक्त, जब कॉपर पाइपिंग होती है तो उसमें काफ़ी प्रोसेस होते हैं, उसमें ब्रेजिंग होता है। ठीक है, तो ब्रेजिंग होता है, काटा भी जाता है कॉपर पाइपिंग को, ब्रेजिंग भी होता है। तो उसमें होता क्या है कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं जो कि काफ़ी बारीक होते हैं, वो फ्लशिंग करने के बाद भी काफ़ी पार्टिकल्स नहीं निकलते हैं। तो उनको हम कैसे फ़िल्टर करेंगे, अगर हम ऐसे ही लगा देंगे तो होगा क्या कि कुछ टाइम तक तो एसी तो चलेगा, लेकिन कुछ टाइम पर क्या होगा, चोकिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंशन वाल्व जो होता है जाम हो जाएगा। ठीक है, तो उस जाम होने से पहले जो डस्ट पार्टिकल हैं, कुछ है पार्टिकल्स हैं, जैसे गंदा हो गया, गंदगी हो गया, उसको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसमें ड्रायर लगाते हैं। कब, एक्सपांशन वाल्व से पहले। ठीक है, तो वो ड्रायर होता कैसे है तो मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर के थ्रू। ये है आपका एक्सपांशन वाल्व, सॉरी ड्रायर है, लिक्विड, इसका नाम भी लिखा हुआ देखिए, लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फिल्टर होता है। ठीक है, इसमें फिल्टर होता है जिसमें से ये सिर्फ क्या करेगा, इसमें से सिर्फ रेफ्रिजरेंट को ही जाने देगा। ठीक है, बाकी जो भी इसके अंदर मतलब गंदगी होगा, धूल मिट्टी होगा, या फिर कॉपर के जो भी टुकड़े उकड़े होंगे, मतलब छोटे मोटे बारीक बारीक, यहाँ से वो उनको नहीं जाने देगा। ठीक है, किनको नहीं जाने देगा, डस्ट पार्टिकल को जाने नहीं देगा बाहर एक्सपेंशन वाल्व की तरफ। वहाँ पे सिर्फ क्या जाएगा, रेफ्रिजरेंट जाएगा, चाहे वो R22 हो, चाहे वो R410 हो, चाहे कोई भी रेफ्रिजरेंट हो।
ठीक है, उन्हीं को जाने देगा। तो आप ये भी समझ लीजिए कि ड्रायर का काम होता क्या है लिक्विड ड्रायर का। लिक्विड ड्रायर क्या है? एक तरह से फ़िल्टर है, जो कि फ़िल्टर करने के लिए लगाया जाता है। रेफ्रिजरेंट को यह फ़िल्टर करते रहता है। जितने बार साइकिल चलेंगे रेफ्रिजरेंट के, उतने बार क्या करेगा? ये फ़िल्टर करेगा। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटा-सा वीडियो जो है, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। और अगर कोई फ्यूचर में मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसका पहले नोटिफ़िकेशन पाने के लिए क्या करें? बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है? इसके बाद मैं आपको इस वीडियो का देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स रहता है, उसके बाद मैं बनाऊँगा। आपको यहाँ पे मतलब ये तो स्टार्टिंग है, आपको यहाँ पे मैं हर तरह का टेक्निकल एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो बनाया करूँगा, और काफ़ी अच्छा मज़ेदार बनाया करूँगा। और साइट एग्जीक्यूशन जो होता है ना, साइट एग्जीक्यूशन पे क्या-क्या एग्जीक्यूट होती हैं एचवीएसी के लिए, सिर्फ़ एचवीएसी के लिए बनेगा वीडियो यहाँ पे। तो उसके लिए मैं बनाऊँगा, और मतलब बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनेगा, एकदम टेक्निकल बनेगा, और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट करें, और देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।